फर्स्ट जो है साइंस एंड टेक। देखिए मैंने क्या किया है ना कि इसमें चीज़ें मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चली हूँ कि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो पहले लेके चले हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उसके बाद जो कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं और थोड़ी कम जो पूछी जाती हैं, ठीक है, और जो जल्दी इजीली याद हो जाती है वो पहले, और जो इम्पोर्टेंट है वो पहले करने की कोशिश की है, ठीक है। देखिए साइंस एंड टेक में देख लेते हैं हम। देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट बिल्ट बाय जापान। अब इसमें आपके दो तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, किसने किया है और ये जो है और सैटेलाइट का नेम क्या है, ठीक है। प्लैनेट appear to be more volcanically active than previously thought, Venus, ठीक है। फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट 1000 days in space from Russia, क्या नाम था, ओलोग कोनेंको, ठीक है इनका। और ये आपका आया था UKPCS में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया हुआ है, ठीक है, UKPCS में क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा था वो किनका तोड़ा था और वो कौन सी कंट्री से थे, वो पहले जो रिकॉर्ड जिनका तोड़ा है 878 डेज का रिकॉर्ड था उनका, वो भी रशिया से ही थे और नेम था उनका गेनेडी पेडेल का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, आपके कोई ना कोई एग्जाम में बिल्कुल रखा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। कंपनी बिकम फर्स्ट कंपनी इन वर्ल्ड टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन, वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड इंजन। कौन सी कंपनी, अग्निकुल कॉस्मोस, एक ये चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है और ये कंट्री की फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन फ्लाइट है। और देखिए ये आपका हो गया कंपनी का नेम, और रॉकेट का नेम क्या है, अग्निबाण सॉर्टेड, फुल फॉर्म है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर, ठीक है। ये कंट्री की सेकेंडली प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है और जो फर्स्ट है वो कौन सी है, विक्रम एस है, जो कि किसने किया है, बिल्ट। स्काईरूट एरोस्पेस है जो कि एक स्टार्टअप है, ठीक है। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है ये चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डीप ओशन मिशन से रिलेटेड। देखिए आपने ना पढ़ा होगा पिछले 2-3 सालों में कि डीप ओशन मिशन क्या है क्या नहीं, बट अभी ये ना लॉन्च हो गया है। अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे थे, अभी इंडिया ने जून में क्या किया है, लॉन्च कर दिया है। तो इंडिया कौन सी कंट्री बन गई है, 6th कंट्री बन गई है जिसके पास अपना डीप ओशन मिशन है, ठीक है। और कंट्रीज कौन सी है, 5 कंट्रीज अर्लियर, US, रशिया, फ्रांस, जापान एंड चाइना। इसमें आपने पढ़ा होगा समुद्रयान प्रोजेक्ट है एक, ठीक है, जो कि पार्ट किसका है, डीप ओशन मिशन का, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और इट इज़ अंडरटेकन बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। एक डीप सी व्हीकल है मत्स्य 6000 अंडर समुद्रयान प्रोजेक्ट, जो कि कैरी करेगा 3 पर्सनस को अप टू द डेप्थ ऑफ 6000 मीटर। कहाँ पे करेगा, सेंट्रल इंडियन ओशियन में, ठीक है। और क्या करेगा, फाउंड करेगा प्रेजेंस ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एंड सल्फाइड, ठीक है। वरहा क्या है, वरहा एक इंडियाज डीप ओशन माइनिंग सिस्टम है, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स, बहुत अच्छे से पढ़ना आप। वर्ल्ड फर्स्ट AI डिप्लोमेट किसके यहाँ लॉन्च हुई है, विक्टोरिया शी नाम है, किसने की है, यूक्रेन ने की है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट रिसर्च टेस्टिंग सेंटर जो स्टडी करेगा नॉर्वेस्टर मतलब सीवियर स्टॉर्म्स, कहाँ पे हुआ है, एट चंदवली इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक कर देना यार, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, इतनी मेहनत लगती है, ठीक है। लाइक करा करो, शेयर किया करो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। देखो व्यूज़ तो बहुत आते हैं वीडियोस पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है व्यूज़ का, लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हाई रिजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग मिशन कृष्णा, फुल फॉर्म है इसकी थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, किसके द्वारा है, देखिए इसरो के साथ कौन सी कंट्री है इसमें जुड़ी हुई, फ्रांस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रॉकेट लॉन्च किया गया है यूजिंग एनर्जी फ्रॉम कैंडल वैक्स, ठीक है। कैंडल वैक्स तो जर्मनी। अब देखो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाएगा ना, चाइना, जापान, US और जर्मनी, तो आपको लगेगा यार नहीं चाइना हो सकता है, US हो सकता है, जापान, जर्मनी नहीं हो सकता, मे भी ऐसा हो लगता है ना हम लोग को, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जर्मनी किया है, ठीक है।
फर्स्ट कंट्री टू लैंड स्पेसक्राफ्ट फॉर सेकेंड टाइम ऑन डार्क साइड ऑफ मून एटकिन बेसिन कौन है? चाइना है। और क्या किया है लैंड? चेंज-6 लैंडर। ठीक है, अब डिफेंस रिलेटेड कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 हुई है अलास्का यूएसए में, और इसमें इंडियन एयरफोर्स ने भी ज्वाइन किया है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये देख लेते हैं हम। इसी से इंस्पायर होके इंडिया में तरंग शक्ति इंडियन एयरफोर्स के द्वारा की गई है, और एक ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ठीक है, और इंस्पायर की गई है यूएस रेड फ्लैग एक्सरसाइज, जो कि हेल्ड की गई थी, की जाएगी, हेल्ड अगस्त में की जाएगी। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज आपकी अगस्त में की जाएगी हेल्ड। जीमैक्स क्या है? इंडिया और जापान की नेवल एक्सरसाइज है। तर्कस एक्सरसाइज क्या है? इंडो यूएस ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, जो कि कहाँ पे होगी? कोलकाता में होगी। गगन स्ट्राइक 2 है, ये पंजाब में की गई है। ये देखिए आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा की गई है एक्सरसाइज। प्रोजेक्ट आकाश तीर क्या है? आर्मी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। रुद्र M2 मिसाइल एक ईयर टू सरफेस मिसाइल है, डीआरडीओ और जर्मनी के द्वारा इसमें ये बनाई गई है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी है? ईयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ईयर टू सरफेस मिसाइल। एंड एक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन कौन सा है? नागास्त्र 1 है। ठीक है, और यूक्रेन ने वर्ल्ड की फर्स्ट अनमेन्ड सिस्टम फोर्स की है। ठीक है, कहाँ हुई है ये? यूक्रेन में हुई है वर्ल्ड की फर्स्ट अनमेन्ड सिस्टम फोर्स। डीआरडीओ स्टेट ऑफ आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वास्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन स्पेस एट अंडर वाटर एक्वास्टिक रिसर्च फैसिलिटी कहाँ पे? कलामाबू इन इदुकी केरल में सेटअप हुई है ये। ठीक है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं समिट की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार समिट्स में। देखिए थीम जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की क्या रही? ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ? जेनेवा में हेल्ड हुआ है। कौन सा एडिशन था ये? 77 था। ठीक है, कंट्री जो कि होस्ट करेगी 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जनरल मीटिंग 2025 में इंडिया करेगी, और ये थर्ड टाइम है जब इंडिया होस्ट कर रही है। फर्स्ट टाइम की थी इसने 1958 में होस्ट, एंड सेकेंड टाइम 1983 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, मीटिंग बायोफार्मा अलायंस टेक प्लेस कहाँ पे? सैन डिएगो में हुई है ये, और इसके मेंबर्स कौन कौन है? इंडिया, साउथ कोरिया, जापान एंड यूएस इस अलायंस के। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ओडिशा में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ था। COP28 UAE में हुआ था, और ये 29 कहाँ पे होगा? बाकू अजरबैजान में। और COP30 कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा। ठीक है, G7 समिट 50 इसका देखिए 50 एडिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। 50 समिट है, इटली में हुआ है। कहाँ पे? सिटी ऑफ फसानो इन अपूलिया। कब से कब तक? 13 से 15 जून। फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हुआ है कोची केरल में, और इसकी थीम थी फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरी इंडस्ट्री। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। क्लाइमेट समिट 2024 कहाँ पे? बोन जर्मनी। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल वाटर फोरम कब होता है? एक तो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हर साल नहीं होता, 3 साल में एक बार होता है। ठीक है, और अभी कहाँ पे हुआ है? बाली इंडोनेशिया में, इसीलिए इसके चांसेस अच्छे हैं एग्जाम से पूछने के। और ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंडोनेशिया और वर्ल्ड वाटर काउंसिल ने। थीम क्या थी इसकी? वाटर फॉर शेयर प्रॉस्पेरिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जॉइंट वर्कशॉप हुई है फॉर म्यूचुअल नॉलेज शेयरिंग ऑन फिशरीज इंडिया एंड ओमान के द्वारा। कहाँ पर? एट ICAR सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची। तो इसमें ये पॉइंट भी आपका कवर हो गया कि सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कोची में। नेक्स्ट है आपका बुक्स एंड ऑथर्स। एट फाइंड्स अ होम किसने लिखी है? आलिया भट्ट ने लिखी है। अ फ्लाई ऑन RBI वॉल, अल्पना
किलावाला ने लिखी है। देखिए कोई भी जो बुक्स होती हैं जो कि आरबीआई या बैंक से रिलेटेड होती है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है इसको। सोर्स कोड माई बिगनिंग किसने लिखी है? ये बिल गेट्स ने लिखी है। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कोटी क्रिकेटर स्टोरी ऑटोग्राफी है, ये किसने लिखी है? रविंद्र चंद्रन एंड सिद्धार्थ मुंगा। ऑबिचुअरीज डेथ जिनकी हुई है उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मागुनी चरण कॉर्नर डेथ हुई है, ये कौन क्या थे? ये पपेट्री मास्टर थे और पद्मश्री मिला है इनको 2023 में, ठीक है। 1 जून को इनकी डेथ हुई थी। डांसर श्री चंद्रशेखर पास्ट हुए हैं अभी। ये किससे रिलेटेड थे? भरतनाट्यम डांस से रिलेटेड थे और पद्म भूषण अवॉर्डी हैं ये। राजीव तारानाथ एक सरोद प्लेयर थे, ये 11 जून को इनकी डेथ हुई है। साइंटिस्ट श्रीनिवास हेगड़े वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्टर थे चंद्रयान 1 के और चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था आपका? 2008 में। सोलस क्लॉस वाइस प्रेसिडेंट थे मालावी के और इनकी डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश में, ठीक है। असिल जवाहर थॉमस एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। स्कीम्स एंड कैंपेन की पढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए एक जो स्कीम है वन मित्र योजना जो कि रिक्रूट करेगी वन मित्रा उसको, ये हरियाणा में लॉन्च हुई है। पीएम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर एक डिस्ट्रिक्ट में ओपन होंगे, ये बोला है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मिशन निश्चय किया है पंजाब पुलिस ने लॉन्च्ड और इसका मेन एम है प्रमोट करना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जिससे कि जो ड्रग वगैरह है उसका थोड़ा सा कर्व हो सके मैनेज, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है इंश्योर करना 1% रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर्स इन पब्लिक जॉब। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? कैलकाटा ने किया है। कितना दिया है? 1% रिजर्वेशन दिया है। किसको दिया है? ट्रांसजेंडर्स को दिया है इन पब्लिक जॉब्स। एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन पीएम मोदी ने किया है लॉन्च ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। पीएम आवास योजना कब लॉन्च हुई थी? जून 2015। देखिए अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पीएम किसान योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दैट इज 100% फंडेड बाय द सेंटर और ये ऑपरेशनल हुई थी, दैट इज कैम इन टू इफेक्ट 1 दिसंबर 2018 और ऑफिशियली लॉन्च किया गया था इसे 24 फेब 2019। अभी जो आपका यूकेपीसीएस का पेपर हुआ है उसमें उन्होंने थोड़ा सा इशू कर दिया है कि उन्होंने क्वेश्चन में तो बोला है कि कब कैम इन टू इफेक्ट कब आई थी, लेकिन ऑप्शन में इन्होंने कहीं भी 1 दिसंबर 2018 दिया ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, ये वाला ऑप्शन टिक कर दिया। अब ये ऑप्शन तो ये भी गलत है, तो अब वो ऑब्जेक्शन में जाएगा और वो क्वेश्चन होगा आपका डिलीट, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को। और इसमें क्या है कि 6,000 रुपये पर साल, दैट इज़ 2,000 रुपये मिलेंगे क्वार्टरली, ठीक है, और 6,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना लॉन्च की गई है झारखंड के द्वारा। बेसिकली एम है इसका एम्पावर करना वीमेन को और बेनिफिट करना वीमेन को जो कि 25 to 50 ईयर्स ऑफ एज है। और कितने रुपए देना है? 100 रुपीज़ पर मंथ देना है उन्हें, ठीक है। तो एज लिमिट याद रखना आप, और कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, कितने रुपए देने हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है बेसिकली। बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट्स की। सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो कौन हुए हैं अपॉइंट? मार्क रुटे हुए हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन हुए अपॉइंट? सिरिल रामाफोसा। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहारी महताब को किया गया था। देखिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रोटेम स्पीकर एक ऐसी जो है पोस्ट है जो कि हर साल तो होती नहीं है आपकी, ठीक है। जब आपका लोकसभा का इलेक्शन होता है तभी होती है, ठीक है। तो इसीलिए आप बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। 5 ईयर बेसिकली 5 ईयर में होते हैं अपॉइंट ये, कि प्रोटेम स्पीकर जब ये क्वेश्चन आए, जब हुआ है तब तक किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके फंसा है, ठीक है। आपको मैंने 4 एग्ज़ाम बताए, 4 से 5 एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, आरओ एआरओ, किसी न किसी में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, रखा हुआ है एज इट इज़, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल पीवी सिंधु को बनाया गया है। हाला थॉमस तुतर प्रेसिडेंट बनाई गई हैं आइसलैंड की, ठीक है। और क्लॉडिया सैनबॉम पार्डो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाई गई है मैक्सिको की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ऐसा बोल रहे हैं कि एक ऐतिहासिक विक्ट्री मिली है इनको, ठीक है। जया बादिगा फर्स्ट तेलुगु वुमेन टू बिकम जज इन कैलिफोर्निया यूएसए।
अभी इलेक्शंस हुए थे तो नए जो है चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए हैं। ओडिशा में हुए हैं मोहन चरण मांझी। लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट कितनी है ओडिशा में? 147 सीट्स हैं। देखिए यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग और लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है 32 सीट्स हैं सिक्किम में। और अरुणाचल प्रदेश की जो सीएम है वो पेमा खांडू को अपॉइंट किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट कितनी है? 60 है। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि कोई भी फैक्ट में कुछ भी गलती ना हो, बट अगर बाई चांस किसी फैक्ट में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आपको इसी वीडियो के नीचे एक पिन मैसेज मिलेगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, और उसमें वहाँ पे वो हम करेक्शन कर देंगे। ठीक है, आर्मी चीफ अपॉइंट हुए हैं उपेंद्र द्विवेदी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को किया गया है अपॉइंट अनिल चौहान जी को। डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च चंद्रशेखर गौरीनाथ करहतकर को अपॉइंट किया गया है। एक्टिंग चेयरपर्सन कौन बने हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के? विजया भारती। फिलोमेन यंग क्या कौन थी? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए है कौन ये। प्राइम मिनिस्टर कैमरून से रिलेटेड रखते हैं बेसिकली। और प्रेसिडेंट बने हैं अभी 79th यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के। ऐसी कोई आपकी जो है ये अपॉइंटमेंट होती है वर्ल्ड बैंक, WTO, UNGA से रिलेटेड, तो पूछ लेते हैं कि कौन सी कंट्री से जो उनका जो प्रेसिडेंट है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर बने हैं प्रदीप। अभी NTA बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए। नाइमा खातून बनी है फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ AMU। आप मुझे बताइए, अगर आप बहुत सीरियसली ये वीडियो देख रहे हैं और आप हमारे जो एफर्ट्स हैं उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि AMU को किसने किया था इस्टेब्लिश और कौन से ईयर में किया गया था। ठीक है, अनामिका बी राजीव इंडियन नेवी की फर्स्ट वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी जो है अपॉइंट किया गया है लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा JP नड्डा जी को किया गया है। चेयरमैन 7 मेंबर हाई लेवल कमेटी फॉर्म की गई है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन NTA एग्जामिनेशन, क्योंकि जो ये आपका नीट का जो लीक का इशू हुआ था तो उसके चेयरमैन कौन बने हैं? K राधाकृष्ण। दातो मुजफ्फर शाह हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मलेशिया। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात कर लेते हैं। नेल्सन मंडेला प्राइज मिला है नीमांस और प्रोफेसर ऑफ बोट्सवाना को, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडियन अभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा ना कि आपको पूछ लेगा कि नेल्सन मंडेला प्राइज में प्रोफेसर ऑफ बोट्सवाना के साथ कौन सा इंडिया का इंस्टीट्यूट है जिसे ये अवार्ड मिला, या फिर इंडिया का इंस्टीट्यूट नीमांस था और किसको मिला है। जैसे अभी उत्तराखंड PCS में क्वेश्चन आया था ना, आपकी 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे कि अवार्ड में एक का नाम पूछ लिया था क्वेश्चन में और एक का आंसर में ऑप्शन दे दिया था कि इनके साथ किसको मिला है। इंडियन पोस्टमसली अवार्डेड डैग हैमरशोल्ड मेडल बाय UN धनंजय कुमार, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैंने स्टार लगाया हुआ है वैसे इसमें ना मोस्टली अवार्ड्स आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स इंपॉर्टेंट हैं जून में। विश्व हिंदी सम्मान फॉर हिंदी लिटरेचर मिला है उषा ठाकुर को। रिस्क मैनेजर ऑफ ईयर अवार्ड टू RBI किसने दिया है? ये सेंट्रल बैंकिंग ने दिया है RBI को। ठीक है, यूनेस्को प्रिक्स वर्सलाइज अवार्ड मिला है स्मृतिवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम, जो कहाँ पे है? भुज में है, गुजरात में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड मिला है सेबी को। पेन प्रिंटर प्राइज 2024 फॉर लिटरेचर कंट्रीब्यूशन मिला है अरुंधति रॉय को, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक बहुत कम लोगों को मिला है ये अवार्ड। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर अवार्ड मिला है बैलान सुबह को, और ये 4th इंडियन है, फर्स्ट इंडियन नहीं है, ये नहीं अवार्ड मिला है। देखिए वर्ड है ना, वर्ड अब आ गया इंडिया का फर्स्ट वर्ड, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड और सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर चॉइस अवार्ड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को मिला है। चैंपियन प्राइज ऑफ UN वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक को मिला है। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुए हैं अभी, तो उसकी थीम क्या थी? अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आ गया आपका, अमृतकाल। अभी क्या चल रहा है? अमृतकाल हमारा, तो फिर इसकी थीम थी इंडिया इन अमृतकाल। गोल्डन कोच अवार्ड मिला है गोल्डन थ्रेड मूवी को, डायरेक्टर कौन थी इसकी? निष्ठा। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सुभया नालामुथु को, जो कि क्या है? वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं।
अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर 2023 का अवार्ड मिला है राधिका सेन को, जो कि क्या है यूएन पीस मेकर है, ठीक है। लैंड हीरो बाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी। लैंड हीरो किसे बोला गया है, यूएनसीसीडी के द्वारा अवार्ड मिला है सिद्धेश सकेरो को, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू कन्फर्ड नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये अवार्ड मिला है आपका विनोद नात्रे को, ठीक है, जी साइलेंट है इसमें, नात्रे को मिला है। तो अभी हम यहीं तक करते हैं ये वीडियो। तो आई थिंक अब ये वीडियो आपकी रहेगी 3 पार्ट में होगी कंप्लीट, वरना जो आपका वीडियो है बहुत लेंथी हो जाएगा। और अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि हम आगे की वीडियोस लेके आए या नहीं आए, ठीक है। तो प्लीज़ आप बताइएगा, अपने सजेशंस दीजिएगा, अच्छी लगी तो अच्छे बताइएगा, कुछ कमी लगी तो वो भी बताइएगा, मोस्ट वेलकम। बस करते रहिए प्रिपरेशन अच्छे से। ऑल द रैंक एंड रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है इसे रिलीज़, और इसमें टॉप रैंक है आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे की, ठीक है। फर्स्ट रैंक किसकी है, आइसलैंड की है। इंडिया की रैंक 129 है, 2023 में इंडिया की रैंक थी 127। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट कौन किसने रिलीज़ किया है, यूनेस्को ने की है। देखिए आपके भी एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं ना, वो बीपीएससी का आ रहा है, यूपीपीसीएस आ रहा है एंड जो है एसएससी आ रहा है। उसमें से किसी न किसी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, क्योंकि थोड़ी अलग रिपोर्ट है, ठीक है। अगर मान लो ऐसी कोई रिपोर्ट आ जाए तो यूनेस्को आपके साथ ख्याल में भी नहीं आए कि हाँ ये रिपोर्ट रिलीज़ करता होगा। रिपोर्ट रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम कौन करता है, आईयूसीएन करता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। जो रेड लिस्ट है उस रिलेटेड कोई भी जो रिपोर्ट होती है वो आईयूसीएन ही रिलीज़ करता है। एनुअल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन करता है, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ग्लोबल पीस इंडेक्स इस कौन करता है इसे रिलीज, बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। और फर्स्ट रैंक आई है आइसलैंड की, सेकंड इज आयरलैंड, थर्ड इज ऑस्ट्रिया। और इंडिया की रैंक कितनी आई है, इंपॉर्टेंट है 116। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट। देखिए वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स रिलीज किया है, फर्स्ट एडिशन है ये, फर्स्ट टाइम किया गया है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूएनएसडब्ल्यू, ठीक है। इंडिया की रैंक है 10th एंड फर्स्ट किसकी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रशिया, यूक्रेन एंड चाइना। फर्स्ट इज रशिया, सेकंड इज यूक्रेन एंड थर्ड इज चाइना। देखिए जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कोशिश यही रहती है किसी फैक्ट में कुछ कमी ना रहे, कहीं कुछ गलत ना हो, बट अगर 0.1% चांसेस ऐसे होते हैं तो आपको उसी वीडियो के नीचे एक मैसेज मिलेगा पिन करा हुआ कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे हम उस चीज़ को सही कर देंगे, ठीक है। तो आप एक बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार वो जो है मैसेज ज़रूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स ज़रूर देखिएगा खोल के, ठीक है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी इम्पॉर्टेंट है, कौन करता है इसे रिलीज, बाय एल सेंटर फॉर इन्वायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस। देखिए ये 2 साल में एक बार आता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जब जब आया है किसी न किसी एग्जाम में पूछा ज़रूर गया है आपका। इंडिया की रैंक है 176 और टॉप किया है एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी जो है टाइम्स मैगजीन ने किसको बताया, फर्स्ट बताया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नॉट फर्स्ट बट इंडिया की जो कंपनीज हैं उसमें टॉप किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, और सेकंड नंबर में इंडिया की कंपनी है टाटा ग्रुप, और थर्ड नंबर पे जो है सीरम इंस्टीट्यूट। देखिए सीरम इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा अभी जो कोविशील्ड वगैरह के वैक्सीन की वजह से, तो इसके डायरेक्टर कौन है, ये कुछ भी है आप बहुत ध्यान से पढ़े ना इसको, सीरम इंस्टीट्यूट को, ठीक है। अच्छा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को क्या बोला है टाइम्स मैगजीन ने, इंडियाज़ जगरनॉट बोला गया है, ठीक है, बाय टाइम्स मैगजीन के द्वारा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड एक्वेंचर एक है उसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। एक्वेंचर से एक क्वेश्चन आया था आपका उत्तराखंड पीएससी में 2024 में, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे बता दूंगी, ठीक है। टॉप किया है स्वीडन, डेनमार्क,
और फिनलैंड ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इंडिया की रैंक है इसकी 63, ठीक है। वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? निवेदिया है, ठीक है। जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकें, वो कहाँ की कंपनी है? ये अमेरिका की है, ठीक है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स हुआ है रिलीज, और इसे डेवलप किया है वर्ल्ड बैंक ने एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने। तो 9 मेजर पोर्ट्स जो हैं इंडिया के, वो फर्स्ट टाइम आए हैं टॉप 100 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जिसमें फर्स्ट जो इंडिया की रैंक, जो जिसकी कौन सी रैंक में है? 19th रैंक पे है। फर्स्ट पोर्ट कौन सा है इंडिया का? विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टॉप एमिटिंग कंट्रीज बाय वॉल्यूम ऑफ एंथ्रोपोजेनिक N2O नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन इन 2020। कौन? देखिए चाइना टॉप है, ठीक है, टॉप और सेकंड, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब अच्छे से रट लो यार इसको। फर्स्ट इज चाइना, सेकंड इंडिया, थर्ड इज US, ठीक है, एंड फोर्थ इज ब्राज़ील। इंडिया की रैंक क्या है? सेकंड है, ठीक है। देखिए एक ये 10 सालों की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर 2024 रिलीज की गई है बाय NSO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कब से कब तक का डाटा लिया गया है इसमें? 2011-12 से 2022-23 तक, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया की रैंक देखिए सेकंड है अरेबल लैंड में, थर्ड है सीरियल प्रोडक्शन में, सेकंड इज इन एग प्रोडक्शन, फिफ्थ इन मीट प्रोडक्शन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया मिल्क का, और लीडिंग प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगर केन, टी, जूट एक्सेट्रा, ठीक है। जब भी कोई भी ऐसी रिपोर्ट आती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जहाँ जहाँ मैंने ज़्यादा एम्फोसाइज किया है चीज़ों को कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। शेयर ऑफ क्रॉप कितना है? 54.3%, एंड लाइफ स्टॉक का है 30.9%, फॉरेस्ट्री का है 7.9%, ठीक है, किसमें? एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर में। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर, क्रॉप्स, जैसे क्रॉप्स का जो शेयर है वो 54.3% है। तो इसी क्रॉप की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा क्रॉप में फूड ग्रेन और सीरियल्स आते हैं आपके, और उसके बाद आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका, वो कौन है? आंध्र प्रदेश है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद उड़ीसा है। लाइफ स्टॉक में जो है वो कौन है टॉप पर? राजस्थान, देन यूपी, देन तमिलनाडु। यूपी सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। पल्सेस में फर्स्ट इज MP, देन महाराष्ट्र, थर्ड इज राजस्थान, एंड फोर्थ इज उत्तर प्रदेश। डेट्स एंड थीम्स की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर 29 मई को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है इस बार की? फिट फॉर फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। हिंदी जर्नलिज्म डे और गोवा स्टेटहुड डे दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं आपके, कब? 30 मई को, ठीक है। वर्ल्ड नो टोबैको डे बहुत एग्जाम में, UPPCS के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा जा चुका है, कब मनाया जाता है? 31 मई। थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफ्रेंस, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो मनाया गया है बाय UN, कब? 30 मई। और थीम क्या है इसकी? हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी, फीडिंग होप। अच्छा, 2008 में UN ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो भी डिक्लेयर किया था, ठीक है, 2008 को, ठीक है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे यहाँ क्या रहता है, जैसे इन नॉर्थ इंडिया आलू वगैरह कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, हर सब्जी में आलू पड़ जाता है, ठीक है, मोस्टली। तो हम लोग अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो मे भी हमको लग सकता है कि ओरिजिनल कहाँ से है इसका, पोटैटो का, इंडिया से है, या मतलब कुछ ऐसा रीज़न दे देगा, बट नहीं, ओरिजिनल कहाँ का है पोटैटो का? साउथ अमेरिका से है, फ्रॉम एंडिस रीजन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इनफैक्ट UPSC में भी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड मिल्क डे प्लस ग्लोबल पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। ग्लोबल पेरेंट्स डे की थीम क्या थी इस बार की? द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को मनाया जाता है। थीम थी इसकी इस बार की प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। 7th इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थीम भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड रिस्टोरेशन
डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, ठीक है। 8th इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 7 जून को मनाया जाता है। थीम क्या थी इसकी? फूड सेफ्टी और प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। और आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा डेज हैं, थीम्स हैं, कैसे याद रख पाएंगे, लेकिन देखिए मैंने ना एग्ज़ाम के हिसाब से ही लिए हैं कि एग्ज़ाम में क्या पूछ सकता है, किस हिसाब से पूछ सकता है। जिस तरीके से ये वर्ल्ड ओशियन डे है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 8 जून को मनाया जाता है। टॉपिक क्या था इस बार का? अवेकन न्यू डेप्थ। और जिस तरीके से इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो मनाया गया है फर्स्ट टाइम, उसी तरीके से फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले मनाया जा रहा है बाय UN, और 11 जून को मनाया जाएगा। इसकी थीम है प्ले मेक्स अ बेटर वर्ल्ड। बिल्कुल, इतना ज़्यादा एंजाइटी है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है हमारे यहाँ, तो इसीलिए इन लोगों ने बोला कि एक ऐसा डे करते हैं जो कि है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, जिससे कि लोग खेलें और थोड़ा सा उनका मनोरंजन हो, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहें, ठीक है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? 14 जून को मनाया जाता है। इस बार इसने 20 ईयर कंप्लीट किए हैं, और इसकी थीम भी थी 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग, थैंक यू ब्लड डोनर्स। ग्लोबल विंड डे 15 जून को मनाया जाता है। थीम थी इसकी पवन ऊर्जा, पावर फ्यूचर ऑफ इंडिया, और विंड में 4th लार्जेस्ट विंड प्रोड्यूसर है इंडिया इन द वर्ल्ड, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को मनाया जाता है, और थीम थी इस बार की यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी, आवर फ्यूचर। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 19 जून को मनाया जाता है, और इंडिया ने टारगेट क्या किया है कि वो सिकल सेल एनीमिया को जो है वो क्या करेगा, सिकल सेल डिजीज़ को एलिमिनेट करेगा 2047 तक, ठीक है। और थीम क्या है इसकी? होप थ्रू प्रोग्रेस। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर आपने NCERT पढ़ी हो या आपको थोड़ी नॉलेज हो, कमेंट बॉक्स में अगर आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो जिन लोगों को सिकल सेल डिजीज़ होती है ना, सिकल सेल, उन्हें एक ऐसी जो है डिजीज़ नहीं होती है, ठीक है। कोई एक डिजीज़ होती है जिसमें वो डिजीज़ ही नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनके जो ब्लड सेल्स हैं उनका आकार कुछ सिकल सेल शेप हो जाता है, उसमें उनको एडवांटेज मिल जाती है, वो डिजीज़ होने के चांसेस उन्हें कम हो जाते हैं। कौन सी ऐसी डिजीज़ है, आप प्लीज़ मुझे बताइए, ज़रूर बताना है उस डिजीज़ का नेम, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ जाता है कि जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया की डिजीज़ होती है, वो कौन सी ऐसा डिजीज़ है जिससे उनको एडवांटेज हो जाता है, जो उन्हें कम होने के चांसेस रहते हैं इस डिजीज़ की वजह से, ठीक है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। थीम है फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम। 10th इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया गया, और थीम थी इसकी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को मनाया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ठीक है। ओलंपिक्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखना कि कब मनाया जाता है। UN पब्लिक सर्विसेज डे 23 जून को मनाया जाता है। थीम इस बार की है फॉस्टरिंग इनोवेशन एमिड ग्लोबल चैलेंजेस। इसी तरीके से आप मुझे बताइए कि सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एग्जाम में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। सिविल सर्विसेज डे। इंटरनेशनल MSME डे मनाया जाता है 27 जून को, और स्टैटिस्टिक डे 29 जून को मनाया जाता है। UPPCS में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके 2-3 बार, ठीक है। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे अगर आ जाए जहाँ पे, वहाँ पे तो कब मनाया जाएगा? 20 अक्टूबर को, ठीक है। और स्टैटिस्टिक डे 29 जून, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, और देखो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कुछ लोग क्या होते हैं ना, वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करना आप, ठीक है। स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। अगेन मैंने जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। फ्रेंच ओपन हुआ था अभी रिसेंटली, तो कौन जीता है? मेंस में जीता है कार्लोस अल्कारेज, स्पेन से है ये, और वुमेन में जीता है इगा ने, जो कि हैं पोलैंड से।
अच्छा, अभी रिसेंटली 600 सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो किसने कंप्लीट किए हैं? रोहित शर्मा ने किए हैं। गोल्ड एट वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर हेल्ड हुआ है फिनलैंड में, और इसको बोला गया है कहाँ पे? पावानुर में गेम्स हुए हैं ये। तो उसमें गोल्ड किया है किसने? नीरज चोपड़ा ने किया है। ठीक है, अब नीरज चोपड़ा किस गेम से रिलेटेड आप सबको पता ही होगा, ओलंपिक में मेडल भी दिलवाया था उन्होंने लास्ट टाइम। बांडा दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मिला है जैकब बैडलिच को, जो कि कहाँ से? चैच, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, रिपब्लिक में। देखिए ये वाली जो सिटी है, ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कंट्री। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो बहुत ध्यान से पढ़ना। यूपीपीसीएस में ऑलरेडी 2-3 बार पूछा जा चुका है, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, गेम या कोई प्रेसिडेंट या कोई पीएम जो कि न्यूज़ में होता है, तो उससे एग्ज़ाम में आ जाता है क्वेश्चन। और सिल्वर मिला है किसको? नीरज चोपड़ा को मिला है। ये वाली जो न्यूज़ है बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट इंडियन फाइटर टू विन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन मिक्स्ड मार्शल आर्ट और MMA कौन है? पूजा तोमर। अच्छा, पूजा तोमर को साइक्लोन के नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कोई खिलाड़ी होता है जिसका कोई अलग सा नेम होता है तो वो एग्जाम में बहुत आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सेकेंड इंडियन टू ज्वाइन, इनके पूजा तोमर के जस्ट बाद ही सेकेंड इंडियन बने हैं कौन? संग्राम सिंह। ठीक है, मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में होगा और 2025 का। और इससे पहले इंडिया ने कब होस्ट किया था? जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2015 में किया था। ठीक है, गोल्ड मेडल मिला है जेवलिन थ्रो एट ताइवान एथलेटिक्स में किसको? DP मनु को। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि शायद जो नीरज चोपड़ा है ना, अगर हमें लगे कि उनका भी यही खेल है और DP, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा गोल्ड से रिलेटेड तो मे बी हमें लगे कि नीरज चोपड़ा ही है इसका आंसर, बट ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये पॉइंट डाला है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, DP मनु है। ISSF वर्ल्ड कप राइफल प्लस पिस्टल 2024 ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें कि चाइना ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते। फर्स्ट रहा, सेकंड नंबर पे रहा नॉर्वे और थर्ड नंबर पे रहा इंडिया। और इंडिया ने कितने भी मेडल विन करे? 2 मेडल मिले इंडिया को। इंडिया और फ्रांस दोनों को 2-2 मेडल मिले। ठीक है, और सरबजीत सिंधु जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, इन्हें गोल्ड मिला था। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल इन एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप सृष्टि खांडेकल। ठीक है, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इक्वेस्ट्रियन कंपटीशन हुआ, तो उसमें जो है वॉन कौन जीती? श्रुति बोहरा जीती, और अपने हॉर्स पे जीती, राइड किया उन्होंने, जिसका नाम था मैग्नीमस। ठीक है, ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बहुत आ जाते हैं और बिहार पीसीएस में बहुत आते हैं, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ना कि उनके घोड़े का नाम क्या था। वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज हुए सेंट टॉपेस फ्रांस में, और जो हमारी आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज थी उन्होंने 32 मेडल जीते, नॉट गोल्ड, 32 मेडल टोटल जीते। वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन जीरो हॉकी टर्फ फील्ड पेरिस में बना है, जो कि है मेड फ्रॉम 80% शुगर केन यूजिंग ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। अब पढ़ लेते हैं जून के जो स्पोर्ट्स का है सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, वो है T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, 2 सालों में एक बार होता है, फर्स्ट टाइम हुआ था 2007 में। ठीक है, और 9th एडिशन था इस बार का। 20 टीम्स ने लिया था पार्टिसिपेट। टोटल मैच होते कितने? 55। अगेन इम्पोर्टेंट है, टोटल मैच कितने हुए? 55। कब से कब तक हुआ? 2 जून टू 29 जून। ठीक है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए? इन वेस्ट इंडीज प्लस यूएस फर्स्ट टाइम को होस्ट किया था यूएस ने T20 वर्ल्ड कप को। फाइनल मैच हुआ था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में, और इंडिया विनर रहा सेकेंड टाइम आफ्टर 17 ईयर्स। ये बहुत ध्यान से, क्योंकि यूपीपीसीएस में पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ईयर को काउंट कर लेते हैं वो लोग। आफ्टर 17 ईयर्स 2007 में फर्स्ट टाइम मिला था, जब स्टार्ट हुआ था ना फर्स्ट जो T20 वर्ल्ड कप था, उस टाइम इंडिया ने जीता था। ऑफिशियल एंथम इस बार का क्या था T20 वर्ल्ड कप का? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अभी तक जितने भी T20 वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा 2-2 बार कौन सी कंट्रीज ने जीत लिए? इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़। कनाडा एंड युगांडा ने क्वालिफाइड किया था फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप के लिए, और इस बार मैन ऑफ द मैच रहे विराट कोहली, और मैन ऑफ द सीरीज़ रहे इस वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह।
इंडिया के हेड कोच रहे राहुल द्रविड़, ठीक है। 4 एम्बेसडर रहे T20 वर्ल्ड कप के 2024 में, वेरी इंपॉर्टेंट। युवराज सिंह, क्रिस गेल, यूसैन बोल्ट, शाहिद अफरीदी। इंडिया का फर्स्ट मैच हुआ था आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, इस वाले ये वाला जो हुआ था T20 वर्ल्ड कप आयरलैंड के साथ, ठीक है। रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग मोर रन्स इन T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ने बनाया है, और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? विराट कोहली का। इन वन वर्ल्ड कप 2 टाइम हैट्रिक किसने मारी है? पैट क्यूमिंस ने मारी है, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये खिलाड़ी, ठीक है। इस बार आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर होस्ट करेंगे। एंड आईसीसी वीमेन T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, वीमेन T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेगा बांग्लादेश। फर्स्ट इंडियन फीमेल टेबल टेनिस प्लेयर टू एंटर टॉप 25 रैंकिंग मनिका बत्रा बनी है, 24th रैंक है इनकी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रिक्स गेम्स कहाँ पे होंगे? रशिया, इन कजान एंड मॉस्को। फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर डबल सेंचुरी इन वीमेन टेस्ट सीरीज शेफाली वर्मा बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टोटल मेडल्स इंडिया विन इन अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 क्या हैं? गोल्ड। मेडल इंडिया विन इन एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024, 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है। हु हैज़ डिफीटेड मैग्नस कार्लसन फॉर फर्स्ट टाइम इन क्लासिकल चेस? देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा। आर प्रज्ञानंदन ने किया है इनको डिफीट फर्स्ट टाइम, ठीक है। फेयर्स एंड फेस्टिवल और कल्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए अगर अब मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप कर दीजिएगा। और प्लीज़ यार गाइस, सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, आप प्लीज़ थोड़ा अपने ग्रुप्स पे शेयर कीजिए। माता खीर भवानी फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? जम्मू एंड कश्मीर में होता है। ये ऑलरेडी आपके यूपीएससी में भी एक बार आ चुका है क्वेश्चन। त्रिशू फेयर हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज होता है। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, ठीक है। नेशनल कोऑपरेटिव स्पाइस फेयर किया है जयपुर में ऑर्गेनाइज। कोझिकोड जो कि केरला में है, इंक्लूडेड इन लिटरेचर कैटेगरी ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ऑफ नेटवर्क, अक्टूबर 2023 में इंक्लूड किया गया था, बट ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है सिटी ऑफ लिटरेचर का 23 जून 2024। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस में आते हैं, इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल्चर के पर्पज से। सिटी अवॉर्डेड वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, श्रीनगर को मिला है इस बार। और 4th है ये इंडिया में, फर्स्ट मैसूर को मिला था 2018 में, और जयपुर एंड ममल्लापुरम को मिला था 2015 में, ठीक है। इंटरनेशनल रिवर फेस्टिवल केरला में ऑर्गेनाइज हुआ है, और यहाँ पर इंटरनेशनल वाइट वाटर कायाकिंग चैंपियनशिप भी हेल्ड हो रही है, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड पार्ट जून का, ठीक है। और इसमें हमने मोस्टली जो टॉपिक वाइज चीज़ें हैं वो कवर कर लिया। अब इन टॉपिक से हटके जो थोड़ा सा हमें थोड़ा अलग लगा है, वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। और वो भी ऐसे ही रहेगी 20 से 25 मिनट की वीडियो। देखिए वीडियो था थोड़ी लंबी हो जाए, बट आपका जो क्वालिटी है ना, क्वांटिटी अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा चलेगा, बट क्वालिटी से जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। और बस यार पढ़ते रहो अच्छे से, और सपोर्ट करते रहो आप लोग, जैसा कि आप लोगों ने प्यार दिया है उत्तराखंड के टाइम पर। बस इसी भरोसे के चलते मैं ये करंट अफेयर सीरीज़ लेके आई हूँ। पढ़ते रहिए अच्छे से, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और आप प्लीज़ अपना अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और हाँ, आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या कैसे लग रहे हैं वीडियोस, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, पेरू है जो फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री बन गया है जिसने अडॉप्ट किया यूपीआई। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि फर्स्ट जो है फॉरेन कंट्री कौन सी थी जिसने कि अडॉप्ट किया था यूपीआई इंडिया का, ठीक है। महाराजगंज यूपी में जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनेगा, और इसे बोलेंगे वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग कल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। कहाँ पे? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। बात कर लेते हैं कैंस फेस्टिवल में। पाल्मडोर अवार्ड जो है हाईएस्ट अवार्ड होता है कैंस फेस्टिवल का, वो बेस्ट फिल्म के लिए मिला है अनोरा को, जिसके डायरेक्टर है CM।
और बेस्ट डायरेक्टर कौन है, मिग्यूल गॉम्स, उन्हें कौन सी फिल्म के लिए मिला है, द ग्रैंड टूर। एक्टर है अबव। एंड एक्ट्रेस देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुसुईया सेन गुप्ता को मिला है कौन सी फिल्म के लिए, शेमलेस के लिए, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स हैं कैंस फेस्टिवल से रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। देखिए पायल कपाड़िया फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू विन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, कौन सी फिल्म के लिए, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और ये जो है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो है वो सेकंड प्रेस्टिजियस अवार्ड है आफ्टर द पल्मे डॉर, जो कि हमने पढ़ा किसको मिला है, डायरेक्टर सियान को एनोरा के लिए, ठीक है। और ये जो फेस्टिवल था ना कांस का, ये 77th एडिशन था, ये आप याद रखना। और अनुसुईया सेन गुप्ता को हमने बताया अवार्ड मिला है मूवी के लिए शेमलेस, कौन सी कैटेगरी में, अनसर्टेन रिगार्ड प्राइज फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। और इस मूवी शेमलेस को डायरेक्ट किया था बल्गेरियन फिल्म मेकर कॉन्स्टेंटिन ने, और ये फर्स्ट इंडियन है अनुसुईया सेन गुप्ता जिन्होंने ये अवार्ड जिन्हें मिला है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दो अदर इंडियन फिल्म हैं जिन्हें अवार्ड मिला है, सनफ्लावर वर फर्स्ट वॉन्ट्स टू नो, फर्स्ट अवार्ड मिला है, बॉलीवुड थर्ड, कौन सी कैटेगरी में, लास्ट साइनएफ सिलेक्शन अवार्ड, ठीक है। तो ये कांस फेस्टिवल से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे वो मैंने आपको बता दिए। अच्छे से पढ़ना, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर फंसेगा एक ना एक क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट की गई है, इंडिया सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन, कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो ओलंपिक डे है वो कब मनाया जाता है। सेकंड एआई समिट सियोल साउथ कोरिया में हुआ ऑर्गेनाइज, और जिसे को चेयर किया साउथ कोरिया यूके ने, फर्स्ट हुआ था ये यूके में, अब ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ग्लोबल एआई समिट इन मिलिट्री एआई, ये आपका क्वेश्चन आया है उत्तराखंड पीसीएस 2024 में। और ये ना थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि मिलिट्री एआई फर्स्ट ग्लोबल एआई समिट तो पूछ लिया था इन लोगों ने, तो ये कहाँ पे हुआ था, है नेदरलैंड में, ठीक है। लार्जेस्ट एआई कॉन्फ्रेंस इन इंडिया कहाँ पे होगी, 11 to 12 जुलाई को होगी ये बेंगलुरु में, और इसे ऑर्गेनाइज करेगा वैन इफ्रा। वैन की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ पब्लिशर, और एक ही ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ड प्रेस की, ठीक है। पीएम मोदी इनाग्रेट न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, और इसे फाउंड किसने किया था, कुमार गुप्ता ने। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, आपको पता ही होगा, राजगीर बिहार में है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिप्री विच कंट्री हैज़ मोस्ट न्यूक्लियर वेपन इन द वर्ल्ड, रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। अभी क्या होता है ना कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें लगता है मे बी अमेरिका में होगा, ठीक है, तो फर्स्ट है रशिया, ठीक है। According to UNCTAD report, what position will India hold in term of FDI in year 2023? 15th पोजीशन मिली है इंडिया की, ठीक है। FDI की उसमें देखिए पोजीशन के किस टर्म में, FDI की टर्म में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टर्म में इंडिया की जो पोजीशन है वो 15th है, और फर्स्ट है अमेरिका की। अच्छा, इंडिया का जो है डिक्रीज हुआ है FDI, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं इसके कुछ और पॉइंट। ये देखिए FDI इनफ्लो जो है वो इंडिया का डिक्रीज हुआ है 2023-24 में, कब से, 22-23 से, ठीक है, पिछले साल से। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेट है जिसने हाईएस्ट FDI रिसीव किया, महाराष्ट्र ने किया, उसके बाद सेकंड नंबर पे गुजरात है, थर्ड नंबर पे कर्नाटक है। अब ये बात भी आप याद रखना, कभी कभी ऐसा आ जाता है क्वेश्चन कि कौन सा सदर्न स्टेट है। अब आपके सारे सदर्न स्टेट दे देगा वो एग्जाम में, चारों ऑप्शन में, तमिलनाडु, केरल वगैरह, और फिर आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक टॉप पे है। सिंगापुर जो है वो टॉप सोर्स रहा है इंडिया का FDI में, ठीक है। और सर्विसेज में बात कर लें तो, सेक्टर्स में बात कर लें तो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फर्स्ट में रहा, सर्विस सेक्टर सेकंड पे, एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थर्ड पे रहा। अच्छा, 2000 ये तो था हमारा पिछले साल के कंपैरिजन में। अब हम पढ़ लेते हैं कि 2000 से 2024 का जो डाटा आया है उसमें टॉप 5 कंट्रीज कौन सी रहीं जिन्होंने FDI इक्विटी इनफ्लो किया है इंडिया में, ठीक है। फर्स्ट है मॉरिशस, सिंगापुर, USA, नीदरलैंड, जापान, 1 2 3 4 5। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा, ठीक है। एज इट इज़ आपके किसी भी एग्जाम में आएगा, या तो BPSC में आएगा, UPPCS में आएगा ज़रूर, ठीक है। टॉप 5 सेक्टर जिसने रिसीव किया, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, मतलब 2000, ये हमने पढ़ा था ऊपर पिछले साल के कंपैरिजन में, यहाँ पढ़ रहे हैं हम पिछले 15 साल के कंपैरिजन में, 14-15 साल के कंपैरिजन में। सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, थर्ड इज ट्रेडिंग, फोर्थ इज टेलीकम्युनिकेशन, एंड फिफ्थ इज
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, एफडीआई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने पढ़ लिए। एफडीआई मतलब पता होगा आपको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज़ में थी, कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। न्यू स्पीशीज ऑफ ब्लू एंट की पाई गई है पैरा 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 ट्रैकिना ब्लू, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नागी बर्ड सेंचुरी एंड नागती NAKTI है। ठीक है, बर्ड सेंचुरी अभी रामसार साइट में इंक्लूड की गई हैं। तो ये कहाँ की साइट्स हैं? बिहार में है ये। और अब कितनी हो गई है एज ऑफ जून? इन दोनों को मिला के 82 रामसार साइट्स हो गई है इंडिया में। और इन दोनों की खास बात ये है कि इन दोनों में ही बोथ हैज़ मैन मेड रिजर्वॉयर। ठीक है, दोनों सेंचुरीज में। कंट्री डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू इस मैसिव फायर इन पैंटानल वेटलैंड। पैंटानल वेटलैंड है क्या? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है और ये कहाँ पर है? ब्राज़ील में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोंगला पोर्ट न्यूज़ में है, कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। इबू वोल्केनो अभी न्यूज़ में है, इंडोनेशिया में है ये। कैंपी फ्लैगरी वोल्केनो न्यूज़ में रहा, तो ये इटली में इरप्ट हुआ था। माउंट कैनलॉन इरप्ट हुआ था, अभी ये फिलीपीन में है। ठीक है, इन विच नेशनल पार्क स्ट्रिप्ड सिजिलियन इक्टियोफिस स्पीशीज लिम्बलेंस एम्फीबियन पाई गई? ये बेसिकली किसकी है? स्नेक की स्पीशीज़ है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। देखिए, वैसे कोशिश रहेगी किसी भी डाटा में, किसी भी फैक्ट में कोई कमी ना रहे, कुछ गलत ना हो। लेकिन हाँ, बाई चांस कुछ गलत हो जाता है तो आपको इसी वीडियो के नीचे एक मैसेज मिलेगा पिन करा हुआ, उसमें हम उसे करेक्ट कर देंगे। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन टाइगर रिजर्व कहाँ पे हुआ फॉर्म? राघटी बायोस्फीयर उसका नाम था, और क्रिएट किया गया कहाँ पे? किसने किया क्रिएट? जयधर गुप्ता और विजय धसमाना ने। ठीक है, उत्तराखंड में किया गया है ये, राजाजी नेशनल पार्क में। ठीक है, कंट्री इलेक्टेड एज टेम्पररी मेंबर ऑफ यूनेस्सी 2 ईयर टर्म के लिए पनामा, पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क एंड ग्रीस। एज इट इज़ पाँचों याद कर लेना, एग्जाम में आ जाता है। पाकिस्तान है तो न्यूज़ में तो इम्पोर्टेंट हो गया। अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ किन्हें किया गया है? इमैनुअल सोबेरन को। ठीक है, फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री जिसने अप्रूव कर दिया सेम सेक्स मैरिज, ये है थाईलैंड। अच्छा, ये थर्ड है एशिया में। एशिया में फर्स्ट कंट्री रही ताइवान, और सेकंड रही फर्स्ट इन साउथ एशिया रही नेपाल, और फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशियन में रही थाईलैंड। ठीक है, अभी रिसेंट का पूछ लेगा तो थाईलैंड। जिम्बाब्वे ने रोल आउट की एक न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी कॉल्ड जिम्बाब्वे गोल्ड टू मिटिगेट करेंसी इंस्टेबिलिटी एंड हाइपर इन्फ्लेशन। अभी फर्स्ट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आफ्टर सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 इशू करे गए हैं। कितने पर्सन को किए गए? 14% को किए गए। स्टैचू रिटर्न किया गया बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टू इंडिया, सेंट तिरुमनकई अलवर का। ठीक है, पूर्णिमा श्रेष्ठ ये नेपाल से हैं। ये फर्स्ट पर्सन रही जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट 3 टाइम 2 हफ्तों में। ठीक है, इंडियन माउंटेनियर फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोअर्थे ट्वाइस इन सेम सेशन। तो कौन थी? सत्यजीत गुप्ता। सिख कपल हरप्रीत सिंह एंड नवनीत कौर फर्स्ट सिख कपल रहे वर्ल्ड में जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट ने। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपके उत्तराखंड PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन आया था कि अभी रिसेंटली ज्योति रात्रे जो है ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन रही जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट, और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? ये क्वेश्चन में, और आपके ऑप्शन में संगीता बहल था जो कि राइट आंसर था। ठीक है, प्रेरणा स्थल अभी न्यूज़ में है, ये क्या है? लोकसभा सेक्रेटरीट में स्टैचूज जो है ग्रेट लीडर्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के होंगे, और ये प्रेरणा स्थल इनॉग्रेट किया गया बाय द वाइस प्रेसिडेंट धनखड़, BP धनखड़। ठीक है, फर्स्ट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल ऑन वीज़ा नेटवर्क किसने किया? HDFC। देखिए, HDFC आजकल बहुत न्यूज़ में है, तो अगर ऐसी HDFC रिलेटेड से कोई भी न्यूज़ आए आपको तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। प्रवाह पोर्टल फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथेंटिकेशन। लॉन्च किया गया, किसने किया? RBI ने। UNGA ने डिक्लेयर किया 2025 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और 2024 को क्या डिक्लेयर किया गया? ईयर ऑफ कैमेलाइट। ठीक है, और ये जो फैक्ट्स है वो हम पढ़ चुके हैं। अभी रिसेंटली केरला असेंबली ने पास किया बिल चेंजिंग नेम ऑफ केरला टू केरलम,
और अंडर विच आर्टिकल नेम ऑफ स्टेट इज चेंज, कौन सी आर्टिकल के अंडर कर सकते हैं हम, आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट, 100th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन बना, पैराग्वे बना, ठीक है। ऑन जून 27 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू address joint session of parliament under which article of constitution does president address both house of parliament, कौन से आर्टिकल के अंडर करता है, आर्टिकल 87, ठीक है। Where did Tata Consultancy Service announce establishment of global AI center of excellence, पेरिस में करेगा ये, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम कर रहा है, पेरिस जो है वो 7th कंट्री बन रही है, ठीक है। ग्लोबल कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस ओपन वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस कहाँ पे करेगा ओपन, गुड़गांव में। इंडियन IT हैज़ DRDO इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड कहाँ पे, कानपुर में। इंडिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ झारखंड में। साउथ इंडिया का फर्स्ट एंड कंट्री लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी लोकेट कहाँ पे है, बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में है, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में। और यह फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क बना जो कि जिसके पास क्या है, फेंस्ड फॉरेस्टेड एलिफेंट सेंचुरी। GST भवन रोहतक हरियाणा में बनेगा। IIM कामरूप आसाम में बनेगा और ये नॉर्थ ईस्ट का सेकंड रहेगा। फर्स्ट कहाँ पे बना हुआ है, शिलोंग में। NHAI यूज मेथड टू प्लांट ट्रीज फॉर एफॉरेस्टेशन अलॉन्ग नेशनल हाईवेज अराउंड दिल्ली NCR। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी 2-3 बार एग्जाम्स में आ चुका है आपके, अलग अलग UPSC में भी आया था, मियावाकी मेथड। इंडियन रेलवे ने कंप्लीट किया फर्स्ट ट्रायल रन ऑन वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ऑन रिवर चेनाब। कहाँ पे बना हुआ है ये ब्रिज, कौन सी रिवर पे बना हुआ है, चेनाब पे। JP नड्डा जो कि है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, उन्होंने लॉन्च किया नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024, कब से कब तक, 2 महीने के लिए किया है, फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 अगस्त। और इसका गोल क्या है, टू अटेन 0 चाइल्ड डेथ ड्यू टू द चाइल्डहुड डायरिया, ठीक है। अंडर उल्लास की फुल फॉर्म है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इंग्लिश में बोले तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 2022 से 2027 तक है, ठीक है। और इसके अंडर कौन सा स्टेट और UT है जिसने कि अचीव किया है फुल फंक्शनल लिटरेसी विद मोर देन 97%, तो कौन सी UT ने किया है, लद्दाख ने किया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही हो और मेरी वॉइस जो है वो ऑडिबल है और आपको चीज़ें लग रहा हो कि हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने किए हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप थोड़ा यार कमेंट कर दो, अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट मंथ की जो वीडियो आएगी वो और भी अच्छे से आएगी, ठीक है। और लाइक ज़रूर करना। इंडिया टू ओवर चेयरमैनशिप ऑफ कोलंबो प्रोसेस फॉर ईयर 2024-2026। देखिए कोलंबो प्रोसेस है क्या, ये एक रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है जो कि प्रोवाइड कर रहा है प्लेटफॉर्म फॉर कंसल्टेशन ऑन मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर फॉर कंट्रीज ऑफ ओरिजिन इन एशिया। 12 मेंबर्स हैं इस एशिया से, इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में। और ये देखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन और श्रीलंका और थाईलैंड एंड वियतनाम। इंडिया का फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज ऑफ कैग म्यूजियम ओपन किया गया शिमला में। वार्शिला कंपनी है एक फिनलैंड से, इसने लॉन्च किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट। WHO ने रिसेंटली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी अभी रिसेंटली एक एग्जाम में आ चुका है एक स्टेट PCS में। WHO अवॉर्डेड WHO सर्टिफिकेशन टू एलिमिनेट HIV मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन एंड सिफिलिस। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वेलिज, जमाइका एंड सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम है तो सॉरी, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। स्टेट सेक्रेटरीट बिकम फर्स्ट इको फ्रेंडली गवर्नमेंट थर्ड हेडक्वार्टर इन इंडिया, कौन सा स्टेट में है, असम में होगा, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट इको फ्रेंडली गवर्नमेंट कौन से स्टेट सेक्रेटरीट में बनी है, असम में। कंट्री को ब्लैकलिस्ट कर दिया UN ने, कौन सी कंट्री को किया है, इसराइल को किया है, ओवर एलिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन एंड एमिड अटैक इन गाजा। कंट्री चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024 कौन बनेगी, इंडिया बनेगी। तो और मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। और इंडिया ने अभी होस्ट भी किया था 64th ISO काउंसिल मीटिंग जून 25 से लेकर 27 तक। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे
है हंगरी में बना है, ठीक है। स्पर्श सर्विस सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन किससे रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड रिसीव ने किया है इसने मिनी रत्न स्टेटस, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली इसकी गोल्डन जुबली बनी है जून में, और ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। एज ऑफ जून इंडिया में कितनी 63 मिनी रत्न कंपनीज हो गई हैं। लॉन्च AIMICD के वाटर चैलेंज 4.0 इनिशिएटिव नीति आयोग और डेनमार्क ने किया है, ठीक है। PM श्री परियोजना एयर सर्विस लॉन्च की गई है MP में, किसने की है? वहाँ के CM ने। फर्स्ट फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक होगी? भोपाल से लेकर जबलपुर एट राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फर्स्ट टाइम इन कंट्री एक लिथियम ब्लॉक ऑक्शन हुआ है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट इनाग्रेट हुआ है सिक्किम में एज अ पार्ट ऑफ आर्मी सद्भावना इनिशिएटिव। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। जेक सोलिवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अमेरिका के, और अभी आए हुए थे इंडिया में, ठीक है। सिटी ने होस्ट की है फर्स्ट नक्षत्र सभा एम्ड एट प्रमोटिंग एस्ट्रो टूरिज्म। नक्षत्र से आप समझ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, कहाँ पे? मसूरी में। फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इन हेनले लद्दाख में। प्रपोज किया है कैपिटल सिटी फॉर आंध्र प्रदेश। कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2014 के अंदर कौन सी कैपिटल बनेगी आंध्र प्रदेश की? अमरावती। और इसके लिए एक कमेटी फॉर्म की है होम मिनिस्ट्री ने टू स्टडी अल्टरनेटिव फॉर न्यू कैपिटल फॉर स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो उसके चेयरमैन कौन थे? KC शिवराम कृष्णा। अभी रिसेंटली ना स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स बहुत न्यूज़ में रहे आपके, तो इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो एक रिमोटनेस होनी चाहिए, स्मॉल पॉपुलेशन होनी चाहिए, डिपेंडेंस होनी चाहिए ओशन रिसोर्सेज पे, और लिमिटेड एक्सेस होनी चाहिए फाइनेंस की, ठीक है। ये इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है इन स्टेट्स के। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पनामा फर्स्ट नेशन बन गया है जिसने इवैक्यूएट किया है आइलैंड कम्युनिटी को ओवर क्लाइमेट इम्पैक्ट की वजह से। कौन से आइलैंड से? गार्डी सागडुप आइलैंड से किया है इन्होंने। अपने जो वहाँ के लोकल लोग थे वहाँ से एवैक्यूएट किया है, लोगों को ट्रांसफ़र किया है वहाँ से, ठीक है, ओवर क्लाइमेट इम्पैक्ट। इंडियन हिमालयन रीजन अभी न्यूज़ में था तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कितने इंडियन स्टेट्स में है? स्टेट्स और यूटीज़ में 13 में है, ठीक है। 13 इंडियन स्टेट यूटीज़ में स्ट्रेच है अक्रॉस 2500 किलोमीटर, और ऑक्यूपाई करता है 18% ऑफ इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया, और 50% ऑफ कंट्रीज फॉरेस्ट कवर एंड बायोडाइवर्सिटी। अभी रिसेंटली 30th एनिवर्सरी मनाई है UNCCD ने, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। 1994 में बना था, आपको पता होगा, और एक सोल लीगली बाइंडिंग, ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। मेंबर्स हैं इसके 196 और प्लस यूरोपियन यूनियन। रिपोर्ट कौन से रिलीज़ करता है? UNCCD ग्लोबल लैंड आउटलुक। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ में, ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आ चुका है बट फिर भी देख लेते हैं। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी में इंडिया का टारगेट है कि वो रिस्टोर करेगा 26 मिलियन हेक्टर बाय 2023। और ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, लैंड हीरो। अभी लैंड हीरो का टैग किससे दिया है? UNCCD को दिया है। सॉरी, लैंड हीरो का टैग UNCCD ने किसको दिया है? सिद्धेश शकोरे को दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई जिसमें बोला गया कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो इफेक्टिव है इन रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था 1987 में, और एक ये ग्लोबल ट्रीटी है जिसे एलिमिनेट करना था प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, और ये इम्प्लीमेंट की गई थी अंडर द वियना कन्वेंशन जो कि अडॉप्ट किया गया था 1985 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी आपके लास्ट ईयर बिहार पीसीएस में आया हुआ है और भी एग्जाम्स में आ चुका है। गुड ओजोन किसे कहते हैं, बैड ओजोन किसे कहते हैं। जो आपकी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है ना, ऊपर वाली लेयर की जो होती है, जो कि आपको फाउंड होती है 10 to 40 किलोमीटर में अबव अर्थ सरफेस, और प्रोटेक्ट करती है जो अर्थ को फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ सन, क्योंकि प्रोटेक्ट कर रही है इसलिए हम इसे बोलते हैं गुड ओजोन। और जो ओजोन फॉर्म होती है ट्रोपोस्फियर में, वो की क्या होती है? हार्मफुल होती है, ठीक है, नीचे वाली लेयर में जो होती है हमारी, एंड इट इज़ कॉल्ड बैड ओजोन। अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में पढ़ लेते हैं। 1959 वाशिंगटन फोर्स, 1961 57 आउट ऑफ विच 29 कंसल्टेटिव पार्टीज
डिसीजन पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, और इसमें इंडिया जो है वो कंसल्टेटिव पार्टी है। कंसल्टेटिव पार्टी का मतलब क्या हुआ कि वो पार्टिसिपेट कर सकती है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। एप्लीकेबल कहाँ होती है ये अंटार्कटिक टेरिटरी एरिया साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इम्पॉर्टेंट है, इंडिया के रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिक में कहाँ कहाँ पे हैं? दक्षिण गंगोत्री, नाम क्या क्या है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, और अभी रिसेंट का है सबसे जो रिसेंट का है वो क्या है? भारती स्टेशन, ठीक है। कलेक्टिव इंटेलिजेंस फॉर क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट रिलीज की है यूएनडीपी ने। स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट रिलीज की है वर्ल्ड बैंक ने। इंपॉर्टेंट है, कार्बन प्राइसिंग रेवेन्यू जो है 2023 में एक्सीड कर गया है $100 बिलियन से फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। ब्राज़ील, इंडिया और टर्की जो है एक उन्होंने क्या किया है, एक मार्केबल प्रोग्रेस अचीव की है इन कार्बन प्राइसिंग इम्प्लीमेंटेशन। नासा ने लॉन्च किया प्राइफर मिशन, इसकी फुल फॉर्म है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, और ये क्या करेगा? मेजर करेगा हीट लॉस फ्रॉम अर्थ पोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने, और फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क टॉप 3 में है, और इंडिया की रैंक है 109। न्यू इंडेक्स ऑफ सपोर्ट टू यूएन बेस्ड मल्टीलैटरलिज्म, और ये रैंक कर रहा है इंडिया को, कंट्रीज़ को बेस्ड ऑन देयर एंगेजमेंट विद यूएन सिस्टम। अब इसमें टॉप पे है बारबाडोस, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छी रैंक है, मतलब वर्स्ट पे इन्होंने फर्स्ट को रखा है, एंड जो टॉप पे है उसे इन्होंने लास्ट में रखा है, ठीक है। इंडिया की रैंक है 139, कुछ खास रैंक नहीं है, यूएसए की है लास्ट में। ग्लोबल सॉयल पार्टनरशिप जीएसपी इस्टेब्लिश इन 2012 बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, ठीक है। और यहाँ पे अभी एक असेंबली हुई है जीएसपी की, जिसने कॉल किया है अर्जेंट एक्शन लेना चाहिए टू इम्प्रूव एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ वर्ल्ड सॉइल बाय 2030। 50th ईयर ऑफ क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट मनाया गया, 1975 में हुआ था ये। और सबसे पहले कौन से जो है नेशनल पार्क आया था इसके अंडर? भितरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा आया था, और किसके असिस्टेंस के द्वारा बनाया गया था, मतलब इम्प्लीमेंट किया गया था? असिस्टेंस ऑफ यूएनडीपी एंड एफएओ। कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्रोकोडाइल्स पढ़ लेते हैं और उनके आईयूसीएन स्टेटस पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये एक लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है अर्थ पर, और लीस्ट कंसर्न है इसका स्टेटस। 3 लोकेशन पे पाया जाता है ये इंडिया में, भितरकनिका नेशनल पार्क, सुंदरबन और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मगर और मार्श क्रोकोडाइल का स्टेटस है वल्नरेबल, 15 स्टेट्स ऑफ इंडिया में पाया जाता है। और घड़ियाल का है क्रिटिकल एंडेंजर्ड, और फ्रेश वाटर रिवर में पाया जाता है चंबल, गिरवा, घग्गर, सन एंड गंडक। इबेरियन लिंस, इसका अभी रिसेंटली आईयूसीएन स्टेटस इंप्रूव हुआ है, एंडेंजर से क्या हो गया है? वल्नरेबल हो गया है। ये है क्या? ये है एक मीडियम साइज बाइल कैट स्पीशीज़ जो कि नेटिव है आइबेरियन पेनिनसुलास पे, ठीक है। और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसकी जो डाइट है ना उसका 80 to 90% पार्ट कौन है? यूरोपियन रैबिट, इनको खाता है ये, ठीक है। अर्मेनिया 43rd नेशन बना है जिसने ज्वाइन करा है नासा का आर्टेमिस रिकॉर्ड फॉर ल्यूनार एक्सप्लोरेशन। इंडिया ऑलरेडी पार्ट है इसका आर्टेमिस अकॉर्ड का, ठीक है। FSSAI ऑलरेडी एग्जाम्स में आपके आ चुका है काफ़ी, तो क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, अंडर कौन से एक्ट? अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर बनाई गई थी, और किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए छठ जो है वो 51st कंट्री बन गई है जिसने कि एटलीस्ट 1 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ को एलिमिनेट कर दिया है। और कौन सी डिजीज़ को किया है इसने? स्लीपिंग सिकनेस को किया है, ठीक है। और इसको आप बताइए मुझे कि किसके द्वारा होती है और क्या कहते हैं, इसका वेक्टर क्या है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, ऑलरेडी इंडिया जो है फ्री हो गई है, किससे आपको पता होगा? गिनिया वॉर्म डिजीज़ 2000 में, और यॉस से, ठीक है, 2016 में हो गई थी। ये एंटिटीज़ हैं दोनों। एटम फॉर फूड इनिशिएटिव किसका है? एफएओ एंड IAEA का है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। दक्ष प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे लीड कर रही है इस प्रोजेक्ट को इन कोलैबोरेशन ऑफ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, TIFR, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। Ambitious proposal to build 2 high energy space telescope for study of explosive
एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज। अर्थ के मिशन क्या है? अर्थ क्लाउड एरोसल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर इसका है फुल फॉर्म। और ज्वाइंट वेंचर है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जक्सा का, जापान की जो स्पेस एजेंसी है। और ऑलरेडी आपको इसके फुल फॉर्म में पता चल रहा है क्या है, क्लाउड एरोसल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर करने का है, ठीक है। जंपिंग जीन आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जाम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। एक न्यू प्लांट स्पीशीज है स्टेलेरिया मैक्लिंटोकिया, ठीक है, फ्रॉम केरला। इसको नाम दिया गया आफ्टर द बारबरा मैक्लिंटन मैक्लिंटॉक हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ जंपिंग जीन। जंपिंग जीन मतलब इनको ट्रांसपोजेबल एलिमेंट भी कहते हैं। मास्टर्स में मैंने पढ़ा था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बायोलॉजी का है। तो एक डीएनए सीक्वेंस होती है जो कि मूव और जंप कर जाती है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में विद इन जीनोम, और क्या करती है कि जो उसके आसपास के जीन्स को है उन्हें एक्टिव या इनएक्टिव कर देती है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जब जीन्स को एक्टिव इनएक्टिव कर रही है तो म्यूटेशंस होंगे, जेनेटिक म्यूटेशंस होंगे, और उससे जेनेटिक एवोल्यूशंस होंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि रेप्लिकेट कर लेती है खुद को आपस में और इंसर्ट कॉपीज एट न्यू लोकेशन, ठीक है। जंपिंग है, और ये बेसिकली आपने पढ़ा होगा ना बायोटेक्नोलॉजी और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें एडिटिंग खुद ही कर देता है, मतलब इंसर्ट कर रहा है कॉपीज को एट न्यू लोकेशन, खुद ही एडिट कर दे रहा है, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है और जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाते हैं, ठीक है। भाभीकोंडा मोनेस्ट्री आंध्र प्रदेश में है, और स्वदेश दर्शन स्कीम न्यूज़ में था। तो ये कब लॉन्च हुई थी? 2015 में। अभी रिसेंटली मरकरी आइलैंड एक डॉक्यूमेंट्री माई मरकरी प्रीमियर हुई 18 मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और ये कहाँ पर है? ये डायमंड कोस्ट नामीबिया में है, ठीक है। लेक नेट्रोन न्यूज़ में था, ये तंजानिया में है। अबू मूसा आइलैंड, ग्रेटर टून एंड लेसर टून आइलैंड न्यूज़ में था, ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं ईरान और यूएई में। कहाँ पे प्रेजेंट है? एट एंट्रेंस ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मज इन पर्शियन गल्फ। यूएनएससी ने वोट किया कि वो एंड कर रहा है यूएन असिस्टेंस मिशन इन इराक, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 2003 में फॉलोइंग यूएस लेड इन्वेजन। डेनमार्क ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया टैक्स ऑन लाइवस्टॉक CO2 एमिशन। कब से? 2030 से करेगा, मतलब फर्स्ट कंट्री बन गया ऐसा करने वाला ये, ठीक है। सुंतनु का गिगर वॉल्केनो आइसलैंड में है ये, और ये 5th टाइम इरप्ट हुआ है दिसंबर 2023 से, मतलब बहुत ज़्यादा इरप्ट हो रहा है ये। सुकुमार सेन की बायोपिक अनाउंस की हुई है कि बायोपिक बनेगी इनकी। तो ये कौन थे? ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अच्छा, अगर आप बहुत ध्यान से अगर सुन रहे हैं आप इस वीडियो को, तो आप मुझे बताइए कि फर्स्ट वीमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन बनी थी। ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है, एक नहीं मतलब काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन। FDI से रिलेटेड चीज़ें हम कर चुके हैं। प्रिस्टन कर्व न्यूज़ में था। देखिए बेसिकली क्या कहता है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और ये GDP पर कैपिटा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40, 45, 50, 60, 70, 80, और GDP पर कैपिटा हमने ऐसे लिया 10K to 20K, 30K, 40K, मतलब 50,000। तो ये बोलता है कि इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री, जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है पर कैपिटा इनकम एक कंट्री की, बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो नहीं बढ़ती है पॉपुलेशन की एक पॉइंट के बाद, ठीक है। ठीक है, कितनी भी आप GDP पर कैपिटा इंक्रीज कर लो, एक टाइम के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ती है। पंप एंड डंप स्कीम न्यूज़ में था। सेबी ने इम्पोज किया है फाइन कुछ इंडिविजुअल्स पे। इसका मतलब ये हुआ कि मैनिपुलेट करना और एक्टिविटी इन्वॉल्विंग आर्टिफिशियली इन्फ्लेटिंग स्टॉक प्राइस को थ्रू फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन और रिकमेंडेशन, और ये डन होता है ओनली टू सेल स्टॉक एट एन इन्फ्लेटेड प्राइस। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 रिपोर्ट FAO ने की रिलीज। इंडिया फर्स्ट है इन इनलैंड फिशरीज प्रोटेक्शन में, आपको पता होगा। स्क्वाड अभी बहुत न्यूज़ में है। देखिए ये क्या है, एक मिनिलेटरल ग्रुपिंग बन रही है, और किसके उसमें बन रही है? अपोज में चाइना जो एग्रेशन हो रहा है इंडो पैसिफिक एरिया में, उसके अगेंस्ट बन रही है बिटवीन द US, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपीन। आपको पता होगा क्वाड के कौन कौन से मेंबर हैं। अब स्क्वाड के हो रहे हैं US, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपीन। G7 की 50th समिट हुआ अभी अपोलिया, इटली में। कब हुआ था ये फॉर्म? 1998 में हुआ था। US, UK, जर्मनी, कनाडा, जापान, इटली एंड फ्रांस ये इसके मेंबर्स हैं। 40% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी करता है, जितनी भी सारी कंट्रीज़ हैं इंक्लूड करता है। 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है इन 7 कंट्रीज़ की, एंड 30% ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिमांड कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है।
ये था हमारा जून का करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आया हो, और कोई भी अगर पॉइंट में फैक्ट में कुछ कमी आपको लगे, कुछ गलत हो, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। वैसे कोशिश यही रहती है कि कुछ गलत ना रहे, ठीक है। और प्लीज़ यार बता देना कि कैसे लग रहे हैं आपको, तभी हम आगे के लिए कहेंगे, वरना क्यों लेकर आएंगे, ठीक है। बस पढ़ते रहो अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।